नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश के जो करोड़पति है, अरबपति है, जो अमीर हैं देश के, वो लगातार क्यों देश छोड़ रहे हैं, वो दूसरे देश में जाकर क्यों बस रहे हैं, वजहें क्या हैं इन देश छोड़ने के पीछे अमीरों के, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सारे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी देश में पैर पसार रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सी गई है। जी हां, जीडीपी हमारा -7.3% तक पहुंच गया है। और वैसे में अगर अमीर जो देश के हमारे हैं, करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन, उद्योगपति, वो अगर देश छोड़ते हैं तो इससे देश और घाटे में जाता है, देश को और नुकसान होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2% जो करोड़पति हैं उन्होंने देश छोड़ दिया है। 2020 तक छोड़ दिया उन्होंने देश। उसके बाद अगर बात करें तो हेनरी एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग 63% भारतीयों ने इंक्वायरी की देश छोड़ने के लिए। उन्होंने कई तरह की इंक्वायरीज की कि आखिर देश कैसे छोड़ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ था देश में 2019 के बाद से ही, और काम धीमा चल रहा था। पासपोर्ट संबंधी कई दिक्कतें आ रही थी। कई देशों ने भारत के लोगों को आने पर भी बैन लगा दिया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर। इसी के वजह से कम भारतीयों ने देश छोड़ा। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 हजार अमीरों ने 2020 में देश छोड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये 2021 में आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, 2021 में भी लगातार इंक्वायरीज चल रही हैं और कई जो अमीर हैं, जो अरबपति हैं देश के, वो लगातार हमारा देश छोड़ रहे हैं, नागरिकता को खत्म कर रहे हैं और दूसरे देश में जाकर बस रहे हैं। इसके पीछे क्या वजहें हैं ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि दूसरे देश में अगर हम बसना चाहते हैं, चाहे हम किसी अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में जाकर हम बसना चाहते हैं, तो वहां कैसे हम जाकर वहां की नागरिकता ले सकते हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। विदेशों में बसने के लिए 2 खास तरीके होते हैं। पहला, किसी देश में बड़ा निवेश करके वहां रहा जा सकता है, और दूसरा, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी बड़ी फीस चुकाकर नागरिकता ली जा सकती है। ज्यादातर भारतीय पहले तरीके को अपनाते हैं। जैसा अमेरिका में बसने के लिए भारतीयों को ग्रीन वीजा लेना पड़ता है। इसके लिए 6.5 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ता है। ब्रिटेन में 18 करोड़ रुपए और न्यूजीलैंड में लगभग 11 करोड़ रुपए के निवेश करने होते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस और डोमिनिका जैसे कुछ कैरिबियाई देश हैं जिनमें महज 72 लाख रुपए तक के निवेश पर नागरिकता मिल जाती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि आखिर जो हमारे देश के अमीर हैं, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, वो देश क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि देश के जो मजबूत तबके के लोग हैं, जो अमीर हैं, जो कि देश के एक मजबूत स्तंभ हम कह सकते हैं देश के अर्थव्यवस्था के लिए, वो देश लगातार छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है? इसके पीछे की क्या वजह है ये हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर अमीर देश छोड़कर जाते क्यों हैं। छत्तीसगढ़ से जाकर जमैका में बसने वाले राजकुमार सबलानी कहते हैं, भारत में अवसरों की कमियां, राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषण जैसी कई समस्याएं हैं जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती हैं। मैंने इन्हीं वजहों से जमैका में अपना बिजनेस जमाया। एक्सक्यूट एडवाइजर के सीईओ परेश कारिया कहते हैं, 2020 में विदेशों में बसने के लिए की गई पूछताछों में सबसे ज्यादा बेहतर हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के लिए आसान देशों के बारे में पूछा गया। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ज्यादा लोग जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका का आकर्षण कम हुआ है। इसकी वजह ग्रीन वीजा के लिए निवेश की राशि $5 लाख से बढ़ाकर $9 लाख होना है। लेखक विवेक कौल के मुताबिक देश छोड़कर जाने वाले अमीर पूरा व्यापार लेकर भारत से नहीं जाते, बल्कि कुछ महीनों विदेशों में रहने पर वो एनआरआई घोषित हो जाते हैं और उन पर लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स खत्म हो जाता है। हेनली एंड पार्टनर के डायरेक्टर निर्भय हांडा के मुताबिक किसी दूसरे देश में बसने का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं होता है, उससे उस शख्स की संपत्ति एक से अधिक न्याय क्षेत्र में आ जाती है। विवाद होने पर इसका बड़ा फायदा मिलता है और दोनों देशों में कानूनों को देखने को मिलता है। तो देखा आपने कि किन वजहों की वजह से जो देश के भारतीय अमीर हैं, वो करोड़पति हैं, वो देश को लगातार छोड़ रहे हैं। इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, कुछ ऐसे परियोजनाएं तैयार करें जिसके बाद जो देश के लोग हैं वो देश में ही निवेश करें, ना कि दूसरे देश में जाकर निवेश करें और दूसरे देश को फायदा पहुंचाए। चलिए अब जान लेते हैं कि देश के ये जो अमीर तबके के लोग हैं ये देश छोड़ रहे हैं, तो इससे देश में
किन किन चीजों पर नुकसान हो रहा है, देश की सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, देश की जनता को कितना नुकसान हो रहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है। ऐसे में अमीरों का व्यापार को कहीं और ले जाना यहाँ बेरोजगारी दर को और बढ़ा देता है। इससे भारत में अमीरी गरीबी का अंतर और बढ़ेगा। अमीर भारी टैक्स से बचने के लिए भी देश छोड़ देते हैं। इससे टैक्स कलेक्शन कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, कोरिया में टैक्स का सिस्टम बहुत साधारण है, इसलिए लोग अपना देश छोड़ इन्हीं देशों में बिजनेस जमाने चले जाते हैं। हालांकि अमीरों के देश छोड़ने पर सोशल मीडिया में बहस चल रही है। इसमें 3 प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार और देश की परिस्थितियां उन्हें बिजनेस के लिए उचित मौके नहीं दे पा रही है, इसलिए वो बिजनेस की तलाश में उन देशों में जा रहे हैं जहां टैक्स नियम कानून बहुत ही आसान है। दूसरा तर्क, लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां से जा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो विदेश में मिलने वाली स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को भारत से बेहतर मानते हैं, इसलिए अब यहां नहीं रहना चाहते हैं। तीसरा तर्क कि इन लोगों ने टैक्स आदि में घपलेबाजी कर गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, अब इन्हें यहां पकड़े जाने का डर है, इसलिए देश से भाग रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो हमारी रिपोर्ट है, इससे साफ पता चल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देश के लगातार जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अमीर हैं, तो देश में ही कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि देश के लोगों को भी रोजगार मिले और आप भी देश में ही खुशहाली से रह पाएं। साथ ही सरकार से भी हम अपील करेंगे डीएनपी इंडिया के थ्रू कि देश के जो अमीर लोग हैं उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे वो अपनी बिजनेस जो है, अपने बिजनेस और बाकी के तमाम जो चीजें हैं वो देश में ही शुरू करें और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और बूस्टअप करें, उसको और बढ़ाएं, ताकि जो हमारा देश है वो धीरे धीरे नंबर 1 पर पहुंच जाए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि ऐसे ही सही, सटीक और निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जरूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको ये बात पता चले। धन्यवाद।